नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं अतिथि शिक्षकों के बारे में। यूट्यूब पर सब अपनी अपनी तरफ से कुछ भी मसाला मिला करके जानकारी चला रहे हैं। कुछ हमारे यूट्यूबर साथी कह रहे हैं कि ये नियमितीकरण की प्रक्रिया है जिसमें 2023-24 के अतिथियों की जानकारी मांगी जा रही है। आज की वीडियो में हम पदवृद्धि, तृतीय काउंसलिंग और अतिथि शिक्षकों के संबंध में मांगी गई जानकारी के ही बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। तो जो अतिथि शिक्षकों से की जानकारी मांगी गई है वो भी सत्र 23-24 में कार्यरत अतिथियों की जानकारी मांगी गई है। इस जानकारी के मायने क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास में आंकड़ा नहीं है कितने अतिथि कार्यरत हैं, कितने MPTAT क्वालिफाई है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब शिक्षक भर्ती की नियोजन प्रक्रिया चल रही थी तो बार बार आपसे EWS क्लिक भी कराया गया था और उसी के आधार पर आपकी रैंक बनी थी तीनों वर्गों में। वर्ग 2 में तो सारे डॉक्यूमेंट सभी अभ्यर्थियों से अपलोड भी करा लिए गए थे। तो ये कहना कि सरकार के पास में अतिथियों की जानकारी नहीं है, ये सरासर झूठ है। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस बात को फैला रहे हैं। तो जब सरकार के पास में सारी जानकारी है तो 2023-24 की जानकारी क्यों मांगी जा रही है? ये मुख्य बात है और यही हम सबको समझना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षकों से अभी जानकारी मांगी गई है ये इसलिए मांगी गई है क्योंकि आप सबको पता है कि थोड़े दिन पहले अतिथियों की महापंचायत हुई थी और उस महापंचायत में मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री मामा जी, जिनको मामू बनाने में PhD हासिल है, तो ये जो जानकारी मांगी गई है ये सीधे तौर पे मैं कहना चाहता हूं, सीधी बात, नो बकवास के रूप में, कि जो बढ़ा हुआ वेतन है उसके संबंध में जानकारी मांगी गई है। क्योंकि उस महापंचायत में 2 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम RTE के नियमों के से बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकते। तो ये जो 18,000, 14,000 और 10,000 का जो वेतन मिल रहा है ये किन लोगों को मिलना है? ये उन्हीं लोगों को मिलना है जो उस पद पर योग्यता रखते हैं, जिनके पास DED है और जो 2018 के बाद अभी तक हुई जो भी पात्रता परीक्षा है उनमें क्वालिफाई है। उन्हीं को इस बढ़े हुए वेतन का और महापंचायत में जो घोषणाएं की है उसका लाभ मिलने वाला है। इसीलिए मात्र 23-24 की जानकारी मांगी गई है, क्योंकि जो अतिथि कार्यरत है उन्हीं को वेतन मिलेगा और उनमें से वेतन उन्हीं को मिलेगा जिनके पास DED BED है, जो पात्रता परीक्षा पास है। इसलिए बहुत ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है कि नियमितीकरण की प्रोसेस है। नियमितीकरण की प्रोसेस होती तो सरकार के पास में सारा डाटा है, वो बार बार क्लिक करा चुके हैं। वर्ग 2 में सारा डाटा वो एक ही बार में अपलोड करा चुके हैं। अगर सरकार को नियमितीकरण करना होता, और ऐसे अतिथियों की संख्या बहुत कम है जो DED BED हैं, हो सकता है कि DED BED वालों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन ऐसे अतिथि बहुत कम है जो 2018 के बाद की पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण है। और ये शायद आपको कहीं ना कहीं डाटा सुनने में आया होगा, लगभग ऐसे 5,400 या 5,500, 700 अतिथि ऐसे हैं जिनके पास में ये क्वालिफिकेशन है और उन्हीं को इसका लाभ मिलने वाला है। बाकी लोगों को बाहर का रास्ता सरकार दिखाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मामा है और मामा को मामू बनाने में PhD हासिल है। तो ये मायने हैं जानकारी के। नियमितीकरण की कोई प्रोसेस, नियमितीकरण का कोई खाका, नियमितीकरण की कोई जानकारी, कोई योजना सरकार के पास में अभी नहीं है। दूसरी बात करते हैं, पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग होना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा था कि अपडेट आ सकता है और बहुत जल्दी इसका अपडेट आने वाला है। वर्ग 1 की परीक्षा हो सकती है, शायद उसका इंतजार किया जा रहा हो। वर्ग 2 में संभावना या परीक्षा की इतनी आसानी से नहीं लग रही है। वर्ग 3 के काफी पद वैसे ही खाली हैं, तो जो 12,500, 13,000 पद हैं उसकी तृतीय काउंसलिंग तो चुनाव के पहले ही उसका नोटिफिकेशन आना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अतिथियों को बरगलाया जा रहा है यूट्यूबर्स द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नियमितीकरण की प्रोसेस नहीं हो रही है और सरकार के पास में सारी जानकारी है। अभी जो वेतन निकलेगा वो सरकार एक बार उसकी पुष्टि करना चाहती है और उन्हीं लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पुराने लोग अतिथि कह रहे थे हम क्या करें, उनको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो अतिथि आज लगा है, नया लगा है, उसको मैच्योर होने में, इसका लाभ लेने के लिए 3 साल लगेंगे। अगर पुराने जितने भी अतिथि भाई हैं उन्होंने 3 सत्र में 200 दिवस कार्य दिवस उनका है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 50% जो आरक्षण की घोषणा सरकार ने आगामी भर्ती में की है उसका लाभ मिलेगा, बोनस अंक भी उनको मिलेंगे। लेकिन जिन
लोगों ने, जिन प्राचार्यों ने अपने परिवारजनों को लगा लिया है नए सिरे से, उनको 3 साल तक कुछ नहीं मिलने वाला है, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन पुराने अतिथि जिनने काम किया है उनकी जानकारी सरकार के पास है। नए लोगों की इसलिए मांगी जा रही है ताकि बढ़ा हुआ वेतन उनको मिल सके, और इससे ज्यादा कोई भी भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।